कांग्रेस को बनाया किसने? कांग्रेस को बनाने वाले जो है दादा भाई नौरोजी थे, जिसको महात्मा ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सर। एओ ह्यूम सर, एओ ह्यूम समझ रहे हैं ना, 1885 ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। भुखमरी में इंडिया भुखमरी में इंडिया नंबर 1 जहां आटे के लिए लोग ट्रकों के नीचे सो जा रहे हैं, नालियों में गिर रहे हैं, रोज वीडियो आ रहा है, वो हमसे भुखमरी में आ गए हैं। समझ लीजिए एजेंडा। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। हमें सोचना है बात कि क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। फैसला कुरान की कुछ आयतें सांप्रदायिक दंगों का कारण पड़ती है। कोर्ट का आदेश है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सेना पे भरोसा ये नहीं करते, कोर्ट पे भरोसा ये नहीं करते, न्यायपालिका पे ये नहीं करते, ये केजरीवाल के ऊपर भरोसा करेंगे, भैया शराब पिया रहा है, दिखाएंगे, मानेंगे ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब, उसके बाद से गुरु नानक साहब के मुख्य ग्रंथी के बेटी को 6 साल की बेटी को उठा के ले गया। समझ रहे ना, ये कहाँ से आता है? ये यहाँ चूरन चटाने के लिए यह किताब है। अच्छा, यह वो किताब है। 24 में किसे लाना चाहेंगे? मोदी जी को 24 में नहीं, 24 के बाद भी। 24 के बाद भी? हाँ, जन्म जन्मांतर तक। एक तथ्य है, एक ऐतिहासिक तथ्य मैं आपको बता दूं। आपका नाम है? मेरा नाम है ओजस अग्रवाल। एक ऐतिहासिक तथ्य आपको बता दूं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की वो करी थी, परिकल्पना करी थी, बनाई थी, तो नेहरू के नाम पे उन्होंने रेजिमेंट रखी थी। ये ऐतिहासिक तथ्य आप जाके चेक कर लेना। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है, ये तथ्य है। नेहरू के नाम पे उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी। दूसरा तथ्य ये है कि जब नेताजी बोस की जो सेना जो लड़ रही थी और उनको पकड़ लिया था अंग्रेजों ने, उसके दौरान तो रेड फोर्ट ट्रायल्स हुए थे दिल्ली के अंदर, तो उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने उनके पकड़े हुए जो सैनिक थे आजाद हिंद फौज के, उनके लिए जो है केस लड़ा था। ये भी एक तथ्य है। अच्छा, ठीक है, तो ये तथ्य हमें पता होने चाहिए। हम जो कह रहे हैं ना, नेताजी और नेहरू। राहुल गांधी बोलते हैं हमेशा कि देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस के बहुत से लोग शहीद हो गए, उनके खानदान के लोग शहीद हो गए। क्या लग रहा है सिर्फ कांग्रेस के लोग शहीद हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का योगदान है तो सभी का योगदान है, ऐसी बात नहीं है। एक तरह किसने? कांग्रेस को बनाने वाले जो है दादा भाई नौरोजी थे, जिसको महात्मा। ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सर। एओ ह्यूम सर, एओ ह्यूम समझ रहे हैं ना, 1885 ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। समझ गए ना? देखिए दादा भाई सर, एओ ह्यूम एक मिनट पीएम था। नहीं बोलेंगे, बोलने नहीं देंगे, मार भी देंगे। समझ रहे हैं ना? समझ रहे, देख रहे, छीन रहे। अरे बोलने तो दो मेरे भाई। अंग्रेज इसीलिए सुनिए, भक्त लोग है ना, देखिए समझ रहे हैं ना, चमचों को बहुत दर्द है, दो लोगों को एक दिन है ना। मैं बार बार कहता हूँ, अभी कुछ कह दूंगा तो इनका बुरा लग जाएगा। सिर्फ ये कह देने से कि कांग्रेस की स्थापना एओयू ने करी थी, पर कांग्रेस का जो इतिहास है उसमें बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद है, पुरुषोत्तम दास टंडन है। इन सब की जो लीगेसी सारे एओ ह्यूम जो सिर्फ यहाँ के आक्रांतिकारियों से अपने आप को बचाने के लिए एक संगठन बनाया गया था, जिसका नाम था कांग्रेस। समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अगर जवाहरलाल नेहरू बहुत थे, आंदोलनकारी थे, कितनी लाठी पाए थे जरा बताइए? 10 साल जवाहरलाल नेहरू जेल के अंदर रहे, कोई रहा है? बताइए। लाठी बताइए। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए लड़े, पर एक बताओ, लाठी और डंडा तो उन्होंने भी नहीं खाया। तो भक्त लोग तो ये कहते हैं कि नेल्सन मंडेला का योगदान भी 0 है। ये क्या बात है? सुनिए, हाँ, जो समझ रहे हैं ना, जो लाठी नहीं खाया, जो दलाली किया कांग्रेसों का, समझ रहे हैं ना, वो इनको किताब मिलता था जेल में, ये किताब जेल में बैठ के किताब लिख रहे थे। मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। उसी कांग्रेस पार्टी का एक युवा नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है इस दिनों, ठीक है? लगभग 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर चल चुका है, पंजाब में पहुंच चुका है। उसका आम जनता में, आप लोगों में क्या असर पड़ा, ये बताइए। मेरे कहने का मतलब, अच्छा एक बात बताइए, मैं आप ये जनता से पूछता हूँ, बिल्कुल पूछ रहा हूँ यह कि सबके पास एक मॉडल है। जैसे मान लीजिए केजरीवाल कह सकता है शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, बिल्कुल। नीतीश कुमार प्रत्याशी हैं, वो कह सकते हैं सुशासन मॉडल। अच्छा। मोदी जी कह सकते हैं गुजरात मॉडल, या इस समय काम किए हैं वो मॉडल। राहुल गांधी के पास कौन सा मॉडल है, जरा बताइए? राहुल गांधी के पास, आप अच्छा है वर्तमान में आ गए, मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूँ। जब इतिहास पे बात हो रही थी तो मैंने आपको तथ्य दिया कि भाई अब जो है वर्तमान में बात हो रही है, तो जब भारत जोड़ो यात्रा की जो बात हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा का मैं ये नहीं कह रहा कि उसका समर्थन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, पर इससे ये है कि एक जो वो होता है ना, हेल्दी जो
डेमोक्रेसी है उसमें जो है विपक्ष की भूमिका भी अहम होती है, और विपक्ष जो है भारत जोड़ो आंदोलन के बाद कम से कम ये तो है कि वो मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ है। आप नहीं, अभी तक कहाँ थी। अब जो है ये जो है जो आया है इससे भारत जोड़ो यात्रा से, इसमें जो है थोड़ा सा विपक्ष के अंदर थोड़ी ये लग रहा है कि कुछ जान आ गई है। कम से कम हम मुकाबला तो देखने को मिलेगा। आप क्या चाहते हैं 2024 आप क्या चाहते हैं कि एक तरफा मुकाबला हो जाए? ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। कम से कम ये तो देखना चाहिए कि हाँ भाई मोदी को टक्कर दे पाएंगे 24 में? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप एक बात बताइए कि जो पार्टी बिल्कुल ही मॉडल भी तो होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, तो कोई व्यक्ति जो कांग्रेसी समर्थक हो, जैसे मान लीजिए सांसद रहे हैं अमेठी, हाँ अमेठी में 5 सांसद रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कोई कांग्रेसी पप्पू मॉडल में कोई समर्थक नहीं बनेगा। कारण है कि वो अमेठी में रहे हैं 2 बार, एक बार वायनाड में रहे, कोई 5 काम राहुल गांधी का गिना दे ये लोग। गिना दो भैया। नहीं, राहुल गांधी के काम की बात नहीं है, बात करेंगे नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं 8 साल के अंदर, उस पे फैसला होना चाहिए ना। वो कितने अपने वादों को पूरा फैसला देंगे आप? क्या रिपोर्ट कार्ड देंगे? उनकी रिपोर्ट कार्ड कुछ काम अच्छे है तो कुछ काम खराब भी है, जैसे जनधन का होता है। जनधन नहीं, राहुल गांधी सिर्फ परिवार के बल पे लड़ रहे हैं कि हम गांधी परिवार के हैं, विकास उनका मुद्दा नहीं है। ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है परिवार पे लड़ेगा। देश की जो लोकतंत्र है, जो देश की जो व्यवस्था है उसके लिए चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी के लिए चुनाव थोड़ी हो रहा है ना, नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव हो रहा है। शराब से आपत्ति नहीं है। भुखमरी में इंडिया भुखमरी में इंडिया नंबर 1 कोरोना का सुने, कोरोना काल के समय 80 करोड़ लोगों को मुफ्त। एक मिनट, भुखमरी में एक सुनिए, हमसे ऊपर जहां आटा 60 रुपया, माने लोग देख रहे हैं वीडियो, वहां अब एजेंडा सुनिए, जहां आटे के लिए लोग ट्रकों के नीचे सो जा रहे हैं, नालियों में गिर रहे हैं, रोज वीडियो आ रहा है, वो हमसे भुखमरी में आ गए। समझ लीजिए एजेंडा, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा, समझ रहे हैं ना, हमारा पूरा देश देख रहा है, देख रहे हैं ना, ये है, आज देख रहे हैं बगल में ना, आपके पास वीडियो आ रहा होगा, देख रहे होंगे ना किस तरह से आटा के लिए मारा मारी है, वो हमसे भुखमरी में आ गए हैं। वो सच बोल दे, हर साल हर चीज एजेंडा है, जो भी तथ्य दे दे वो एजेंडा है, अंतर्राष्ट्रीय कोई बोल दे वो एजेंडा है। एक सच्चे हैं तो हमारे मोदी जी और बीजेपी सब झूठे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि हमसे कंपैरिजन पाकिस्तान का क्यों करते हो? एक ही दिन आजाद हुए, चूंकि वहाँ अल्लाह के बंदे शासन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वहाँ अल्लाह के बंदे शासन कर रहे हैं और यहाँ काफिर कर रहा है, समझ रहे हैं ना। हाँ काफिर, मोदी काफिर नहीं है। कैसे हो गए काफिर? अरे किताब में लिखा हुआ है, मैं धर्म मारे काफिर दिखा दो तो शर्त लगाएंगे, निकालू, रुको निकाल। धर्म की जो राजनीति है वो गलत है। भारत भी अगर जो है धर्मांता का तो काफिर है। आपने जो बोला ये आगे ना इनकी बात, ये धर्म पे बीजेपी वाले धर्म की राजनीति। इनका कहने का मतलब है कि एक मुसलमान के लिए जितने भी हिंदू होते हैं वो काफिर होते हैं, यही ना, यही कहना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? ये उनके मतलब कुरान में लिखा हुआ ये कह रहे हैं। उज्जवल कुमार, एक शेर मारना चाहता हूँ कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मुल्ला भी पिए, भला पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज भी नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। हमें सोचना ये बात कि क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। हम भगवान को तो मानते हैं, क्या हम भगवान की मानते? नहीं मानते। ये इनको मैं समझाना चाह रहा हूँ। आगे आ जाओ भैया। नहीं थे भाई साहब, ये इसमें सुनो, मैं दिखा रहा हूँ या मैं नहीं कह रहा हूँ, आ जाओ। ये इन बातों पे ना कोर्ट कह रहा है, अच्छा संविधान कह रहा है। अरे दारू पिए हो बाहर रहो, ये केजरीवाल सुनो, बोलो क्या बोल रहे हो? मैं आप पढ़िए, ये दिल्ली के थाने में दिल्ली के जे लोहाट जज हैं, उन्होंने चूंकि यहाँ एक पत्रिका छापा था हिंदू महासभा ने, हिंदू महासभा के देखिए ये कोर्ट का फैसला, कुरान की कुछ आयतें सांप्रदायिक दंगों का कारण पड़ती हैं, कोर्ट का आदेश है, मैं नहीं कह रहा हूँ। किसी की इंटरप्रिटेशन समझ, मैं नहीं कहता किसी के रिलीजन में गलत है, ये लोग किसी की इंटरप्रिटेशन है। मैं कोर्ट की बात करूंगा तो ये नहीं बोले मानेंगे, कोर्ट की बात है, किसी की इंटरप्रिटेशन है। नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने कहा भाई, कोर्ट ने कहा है। ये जो है आर्टिकल मत पढ़ाओ, गाइडलाइंस गाइडलाइन और ये चैलेंज हो कोर्ट का नाम देखो, जज का नाम है,
लोहाट की गाइडलाइंस दिखाओ। GS लोहाट। आर्टिकल ये आप ये सुनिए फसल ही सच्चा तो ये चीजें हम बिना सबूत के सेना पे भरोसा ये नहीं गलत करते, है। कोर्ट पे भरोसा ये नहीं हाँ, करते, कोर्ट- न्यायपालिका पे ये नहीं नहीं करेंगे, करते, बस। ये केजरीवाल कुछ के भी ऊपर भरोसा दिखाएंगे, करेंगे मानेंगे ही तो भैया नहीं। शराब पिया रहा है। दिखाएंगे बस। मानेंगे ही नहीं। समझ रहे ना सिर्फ ये चूरन चटाना है। अगर सही देखना है तो 23% पाकिस्तान में थे हिंदू, कहाँ चले गए? 23% नहीं थे, गलत कह रहे हैं यार। ये सब ये क्या है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एक मिनट तथ्य की बात है। अरे भाई बोलने दोगे आप। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात छोड़ो। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था ना, वो बांग्लादेश बन गया, इसलिए मुस्लिम पॉपुलेशन का हिंदू पॉपुलेशन वहाँ कम दिखाई जाती है। ऐसे नहीं था 23%। अभी कितने परसेंट है वहाँ? अब वहाँ पे जो है पॉपुलेशन जो है 1 या 2% है, जो ज्यादा पहले कितने थे वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ज्यादा गिरावट नहीं है उसमें। गलत बोल दिया। गिरावट नहीं है उसमें। गिरावट परसेंट थे, एक हो गए। हाँ, नहीं गिरावट नहीं है। गिरावट नहीं है। परसेंटेज में है। 6 साल की अरे, बच्चियों अरे, को मैं उठा इसके के लिए ले कह रहा जाके हूँ। 62 साल के नहीं मूल्यों होता से है। शादी किया जाता है। अरे नहीं समर्थन नहीं हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि परसेंटेज जो है परसेंटेज वो गिरी है, पर जो है जो ये कह रहे हैं 23% गिरी है या उससे एकदम से इतना कम हो गया, वो नहीं है। वो खाएंगे ईस्ट पाकिस्तान भारत का का, था। खाएंगे वहाँ वो ईस्ट का। पाकिस्तान का समझ था, रहे हैं ईस्ट ना? और वेस्ट पाकिस्तान ये का। है ठीक असली सच्चाई। वो तथ्य है। कितने परसेंट थे बताओ? परसेंटेज परसेंटेज गिरी है, पर इतनी नहीं गिरी है जितना ये कह रहे हैं कि 23% से। भारत में क्या हुआ है परसेंटेज भारत में तो बढ़ी, हर एक की बढ़ी है, हर एक की बढ़ी है। 14% थी, अभी 18% हो गई है। पर अभी एक तथ्य मोदी सरकार का एक तथ्य आया है कि मुस्लिम जो बढ़ने की जो बढ़ोतरी दर है ना, वो मुसलमानों की कम हुई है। ये भी एक तथ्य है। ये मोदी सरकार का अभी वो है, आप 2021 में जाके देखिए, ये रिपोर्ट आई है। अब मेरे को इससे क्या दिक्कत है? ये तो मोदी सरकार की झूठ मान ले। मोदी सरकार झूठ बोल रही अभी है। सुनिए वही मैं कह रहा हूँ। अभी पाकिस्तान हो गया। अच्छा, अब अफगानिस्तान में हमारे सिख भाई जो अभी लेके आए हैं अपना किताब गुरु ग्रंथ साहिब, उसके बाद से गुरु नानक साहब के मुख्य ग्रंथी के बेटी को 6 साल की बेटी को उठा के ले गया। समझ रहे ना? ये कहाँ से आता है? ये यहाँ चूरन चटाने के लिए यह किताब है। अच्छा। यह वह किताब है, वह किताब है ना? वहाँ जो है ये सच्चाई है। हाँ ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाओ आप आ गए। हाँ, बताइए। क्या नाम है आपका? साकिब, साकिब जी, कहाँ रहते हैं आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से आए जी। मुजफ्फरनगर में योगी सरकार सही काम कर रही है? बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, कम से कम 50-60 साल रहनी चाहिए, और इससे ज्यादा हो सकती है तो और रहनी चाहिए। योगी सरकार दोनों, सेंट्रल की भी, स्टेट की भी। क्यों भैया? यूपी में भी बहुत अच्छा काम कर रही है, देश विकास कर रहा है। अच्छा, और क्या चाहिए? आपके ऊपर बढ़ रहा है देश? बहुत ज्यादा। नफरत कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। कहाँ पे है नफरत? आपका नाम क्या बताया आपने? साकिब खान। साकिब खान जी। जी। मुस्लिम समुदाय से आते हैं आप? कोई नफरत नहीं हिंदू मुसलमान कोई भी नहीं है, ये तो हर जगह रहती है। राहुल कौन गांधी क्यों बोल रहे हैं फिर? नहीं, अब आप 100% आप चाह रहे हैं कि अगर 100% कहीं हो जाए तो 100% तो किसी दौर में नहीं रहा। अरे वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान देश में हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं नहीं, हो रहा है। 100% तो कहीं नहीं होता है ना सर। कौन सा एक ऐसा दौर बता दीजिए जहाँ 100% हो? अच्छा कोई एक ऐसा दौर बता दीजिए जहाँ 100% कुछ काम हुआ हो। अच्छा, चाहे नफरत हो या कुछ भी, 100% तो कभी कुछ नहीं हो सकता। ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है इसका। सब चीज़ ठीक चल रहा है, वो अपनी जगह भी ठीक है। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? 100% एक ही तरीके की सारी चीज़ें चलती रहें? खराब हो तो खराब, अच्छा यात्रा के बाद अब 24 में परिवर्तन आने वाला है देश में। परिवर्तन होना ना होना एक वो अलग मैटर होता है, वो अलग चीज़ है। अच्छा। लेकिन सब चीज़ें फिलहाल सही चल रही सही है। चल रही है। सब 24 में किसे लाना चाहेंगे आप? मोदी जी को। 24 में नहीं, 24 के बाद भी। 24 के बाद भी? हाँ, जन्म जन्मांतर तक। अरे वाह, इतना खुश है आप वो योगी मोदी? और इससे और क्या चाहिए सर? अच्छा, गलत काम। महंगाई बेरोजगारी नहीं दिख रहा युवा को? सर महंगाई तो हर उसमें बढ़ती रहेगी। अच्छा, गारंटी कोई ले ले महंगाई कम कर देगा? अच्छा। गारंटी के साथ कांग्रेस ले रही है? कोई नहीं लेता सर। राहुल गांधी पास योजना है पूरा? नहीं, योजना तो सबके पास रहती है वो सर। बोल रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, सब कुछ करेंगे। वो तो सभी कहते हैं सर। गारंटी लेना ऐसे कि अगर नहीं कर पाए तो 2 साल में सरकार बर्खास्त कर देंगे और चुनाव करवा लेंगे। अच्छा, हाँ हाँ, अगर- अगर आप वोट करेंगे? हाँ, फिर दोबारा वोटिंग होगी। अच्छा, कोई सरकार फ्रंट पे आके इस तरीके से बात तो करे, कोई भी नहीं करेगा। कोई भी नहीं